नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग उपनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपनाम किसे कहते हैं? जैसे ओरिजिनल नाम के बदले उपनाम दिया जाता है। जैसे किसी के नाम को दूसरे नामों से बुलाया जाता है, प्रसिद्ध नामों से बुलाया जाता है। जैसे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम क्या है? यूसुफ खान। लेकिन उसे किस नाम से बुलाया जाता है? दिलीप कुमार के नाम से, है ना। तो इसी तरीके से जैसे प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा। प्रेमचंद का ओरिजिनल नाम क्या है? धनपत राय। लेकिन किस नाम से बुलाते हैं? प्रेमचंद के नाम से। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में ये शहर का उपनाम है। किसी व्यक्ति के उपनाम से रिलेटेड नहीं पढ़ने वाले हैं, शहर के उपनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये। हमेशा इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, आराम से क्वेश्चन आएंगे और आराम से बढ़ा के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं न्यू अपडेट के साथ साथ स्टैटिक जीके और जीके के समस्त पोर्शन को करवाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं और कंटेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारे सामने उपनाम है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमृतसर को। और ये भी पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। पॉप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। रोम किसकी राजधानी है? इटली। जैसे ब्रिटेन में लॉर्ड होता है, किसी नाम के पीछे लॉर्ड लगाया जाता है, इसी प्रकार से इटली में पॉप होता है। समझ में आ रहा है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। शोक मतलब क्या हुआ कि शोक इसलिए कहा जाता है कि इससे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, चिंता करते हैं। दामोदर नदी और कोसी नदी ऐसी नदी है जो दोनों जगह हड़ताल मचाती रहती है। इसमें बाढ़ आती है, जान माल की क्षति होती है, एग्रीकल्चर की क्षति होती है, मतलब उखाल पुखाल मचा देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसे आराम से याद रखना है। इसके बाद हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, आंध्र प्रदेश को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। और धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर स्वर्ग देखना हो और स्विट्जरलैंड देश को देखना हो तो आप कश्मीर चले जाइए, इनसे बेहतर जगह और कोई नहीं है। अगला देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। चीन का शोक किसे कहा जाता है? वहागो नदी को। ठीक है, यहाँ पे चांद बिंदु होगा। चीन का शोक किसे कहा जाता है? वहागो नदी को। और मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। आप लोग बचपन में शायद याद किए होंगे। सफ़ेद हाथियों वाला देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। नील का हार उपहार, यहाँ पे हार लिखा गया, हार उपहार होगा। नील का हार उपहार क्या होगा? मिस्र होगा। धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा शहर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और गुलाबी का शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ सिखों का शहर है, पंजाब। और पंजाबी लोग कहा जाता है, आप फिल्मों में देखे होंगे, ये गुलाबी होते हैं, बहुत ज़्यादा रंगीले अंदाज के होते हैं, इसीलिए इसे गुलाबी का शहर कहा जाता है। तो वो हमारा है चंडीगढ़। अब है पिरामिड का देश किसे कहते हैं? मिस्र। मिस्र में रेत बहुत ज़्यादा है और रेत से पिरामिड का आकार ले लिया, इसलिए पिरामिड का शहर किसे कहा जाता है? मिस्र को या देश। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मुंबई को। और भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को। जब आप इतिहास को देखेंगे, पढ़े होंगे मिडिवल इंडिया में, कि जब भी यूरोप के लोग आते थे, भारत आते थे शुरुआती समय में व्यापार करने, तो यहाँ से मसाले खरीद के ले जाते थे दक्षिणी भारत से, और यहाँ से 4 गुने 5 गुने 10 गुने दाम पर अपने देश में वो बेचते थे और इसका व्यापार करते थे। और इसी तरीके से इसका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता गया। ठीक है, यूरोपियन कंट्री आते गए, यहाँ से व्यापार करते गए और फिर हमें उपनिवेश भी बना लिए और आगे भी चलता रहा। तो उसकी कहानी अभी नहीं देखेंगे, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका जो एग्जाम्पल है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर में इस्पात की नगरी कहा जाता है।
और यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का संस्थापना भी हुआ है, और बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे जो है इस्पात बनाती हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। आगे बढ़ें। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जेरूशलम को। और जेरूशलम किसका राजधानी है? इजराइल का। किसका राजधानी है? इजराइल का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देख लिया है शहर, और क्या देखा? उपनाम। क्या देखा इसके बाद? उपनाम, है ना। और हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो इसमें क्वेश्चन नज़र आएंगे, और बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू ऑल, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बातचीत करेंगे बहुत ढेर सारी बातें, और कोई अच्छा सा टॉपिक फिर मिलेगा तो हम उसको लेकर आएंगे और बात करेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर कहते हैं आप लोगों को, आप लोग हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा नाम है बलराम बिहारी, और आप लोगों के साथ न्यू अपडेट भी देते रहेंगे। थैंक यू।